खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से अभी तक तोड़ फोड़ और जलाओ घिराओ के वाक़यात की मजम्मत नहीं की गई है। यहाँ तक कि अदालत में भी उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये रद्द-ए-अमल तो आना था, उनकी तरफ से जस्टिफाई किया गया और बाद में भी अपने बयानात में उन्होंने कहीं मजम्मत का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहीं पर इस तमाम वाक़े की, जलाओ घिराओ की, तोड़ फोड़ की मजम्मत नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो दोबारा ऐसा रद्द-ए-अमल आएगा। और अब हम देख रहे हैं कि जो पीटीआई के कुछ एमएनएज़ और एमपीएज़ हैं वो भी छोड़कर जा रहे हैं और उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि वो इस तरह की पुरतशद्दुद सियासत की हिमायत नहीं करते। इस वजह से वो इस पार्टी जो है वो छोड़ कर जा रहे हैं। क्या खान साहब को इसकी मजम्मत नहीं करनी चाहिए थी और क्या ये मजम्मत ना करना पार्टी पर और पार्टी चेयरमैन पर भारी पड़ेगा और पीटीआई का मुस्तकबिल अवाम क्या देख रहे हैं, आज जानेंगे हम न्यूज़ नाइट में। नाज़रीन, लोगों के दरमियान हम मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या खान साहब को इन तमाम वाक़यात की मजम्मत नहीं करनी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि खान साहब ने अभी तक कोई मजम्मत नहीं की है, ये जितना तोड़ फोड़ हुई है, जितना जलाओ घिराव हुआ है, आपको नहीं लगता कि उनकी तरफ से मजम्मत आनी चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, 100% आना चाहिए और खुले दिल के साथ आना चाहिए। जो हालात और वाक़यात है, हर आँख पुरनम है, हर दिल रंजीदा है, खून के आंसू रो रहा है हमारे दिल कि अपने घर को आग लगे अपने चिराग से और कमांडर हाउस को जलाया जा रहा है, कौमी तनसीबात को जलाया जा रहा है, जनाब मोहसिन पाकिस्तान उनकी यादों को जलाया जा रहा है। ये कौन लोग हैं? ये जो लोग दहशतगर्द हैं जो ये काम कर रहे हैं, ये किसी रवायत के मुस्तहिक नहीं है। आज हम साबिक़ वज़ीर पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, अपील भी करते हैं, खुदारा की मजम्मत करें। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और आज पाक हम जामे ताजर का चेयरमैन भी हूँ, हम मुसलसल पाक फ़ौज के साथ इजारे हैसियती कर रहे हैं। पाक फ़ौज के खून के आखिर कतर के साथ हमारा कतरा शामिल है। जब हमारी ज़रूरत पड़ी हम पाक फ़ौज के साथ हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद जो है वो पार्टी की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी? अभी हम देख रहे हैं कि इसी बात को बुनियाद बना के जो उनके एमएनएज़ और एमपीएज़ हैं उनका साथ छोड़ कर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसको देख सूरत बड़ी संगीन हुई है, पार्टी में ज़बरदस्त इंतशार पैदा हुआ है। हम तो गैर सियासी आदमी खड़े हैं आपके सामने, लेकिन जो हम देख रहे हैं ना, आदमी खुद पर गिल्टी महसूस कर रहे हैं। उनके एमएनए, उनके एमपीएज़, उनके वर्कर गिल्टी महसूस कर, हुआ क्या ही? ऐसा नहीं होना चाहिए था। खुदारा होश के नाखुन लें। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाक फ़ौज है तो हम हैं। जब पाक फ़ौज हमारी सर्दों में है तो आज हम लोग आज़ाद सांसें ले रहे हैं। अगर उन्हीं को हम आग लगाएंगे, उनके नुकसानात पहुँचाएँगे तो हम अपने नुकसान पहुँचा रहे हैं। अपना नासिर को मौका मिल जाएगा कि वो अपना जो है वहाँ पे प्लान एग्जीक्यूट कर। वो तो जो दुश्मन काम कर रहे हैं हम तो वही काम कर रहे हैं। जो हमारा मुस्तकबिल महफूज हाथों में किस तरह है पे पाक फ़ौज सरहदों पे है, आज वो सूरत हाल नहीं है। हमें आज अहद करना होगा तमाम दोस्तों को, तमाम पाकिस्तान के जितने शहरी हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हैं, कि कौमी तनसीबात को नुकसान नहीं पहुँचाना, फ़ौज के बारे में गलत बातें नहीं करनी। आज देखिए इंडिया क्या बकवास कर रहा है। इंडिया में जो चैल उठा लें वो हमारा मजाक, हमारी तज़हीक की जा रही है। दुश्मन इन हालात का जो है वो फ़ायदा उठाएगा। आपको क्या लगता है कि जो पार्टी चेयरमैन है उनको मजम्मत करनी चाहिए? बात सुने, जो इमरान खान साहब के सपोर्टर थे ना, अब हमारे मोहल्ले में 2 बंदे उठाए गए हैं कि जी इन्होंने आग लगाई, ये लगाई, वो लगाई, उनके माँ बाप वगैरह रो रहे हैं, उनका पता नहीं चल रहा। अब इमरान खान साहब किधर गए हैं? भी देखे ना, ये सपोर्टर वो सपोर्टर वो सपोर्टर, अब इमरान खान उनको बचाए ना आगे, पता नहीं चल रहा। एक लीडर को मैंने देखा वो भाग रहा है, खुद भाग रहा है तो वहाँ को आगे किया भाई। ये लीडर तो नहीं हुआ, जो लीडर भाग रहा है तो वहाँ आगे लगा रही है। लगा किसको रही है? अपने घर को लगा रही है। आवाम को, आवाम उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए निकली है, लेकिन उनको सपोर्ट करने उनका सपोर्ट बनने की बजाय वहाँ से चाहे लोग हैं उनको पता ही कुछ नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी बीच में शामिल हो जाते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि क्यों अपने घर में एक दूसरे का आपस में लड़ा। के सपोर्टर को कहीं ना कहीं तो ये सोचना चाहिए ना कि वो किसके साथ खड़े हैं। ऐसी बात है, सोचना चाहिए, लेकिन ये नहीं ना, उन्होंने नहीं ना सोचा। अब देखिए ना, जिनकी माएँ रो रही हैं, 6 दिन से मेरे घर का हमसाया लड़का उठा के ले गए हैं, 20 गाड़ियाँ थी, ठीक है, पता ही नहीं चल रहा किधर है वो। अब इमरान खान साहब किधर हैं? अब देखिए जी, इसको ना जो सूरत बताई है ना, ये हकीकत है। मेरे इलाके में भी टाउनशिप में बेशुमार नौजवान उठाए गए हैं। आप यकीन माने कि उनके वालिदैन बिस्तरों में लगे हैं, पता नहीं चल रहा, बिस्तरों में लगे हुए हैं, उनको बेचारे कुछ पता नहीं लगा कहाँ है। अब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है, गरीब आदमी है, गुर्बत में महंगाई है, लोग परेशान हुए हैं। बच्चे उठा लिए कि कहाँ हैं, क्या है, कुछ नहीं पता। अब देखें, जिसकी तस्वीर आ गई है, जो हम मौजूद है, उसको तो उन्होंने कैच करना है। अब इन्होंने फेयर किसको नहीं करना। हम खुद कहते हैं कि जो मुजरिम है उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए, ऐसे लोगों को टिक टिक भी लटकाया जाए।
जो नुकसानात पहुँचा रहे हैं। पाक फौज जिंदाबाद। और इनके जो मुकदमे हैं वो भी मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाएंगे। बिल्कुल जी, चलाने चाहिए। देखिए चलाने चाहिए। कोई हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, अगर हम लोग खुद ही दहशतगर्दी करेंगे, खुद ही वतन अजीज को नुकसान पहुँचाएंगे, अपने मुल्क का नुकसान करेंगे तो ये तो होगा। देखिए ये जब अपडेट नहीं होगा ना, मैं बता रहा हूँ, जब तक हम लोग अपडेट नहीं होंगे, अब अपडेट हो रहे हैं कई लोग, अब खौफ और राज पैदा हो चुका है, फौज का मोरल बुलंद होना शुरू हो गया है। पहले बुलंद था, मजीद होगा। आप लोग को पता भी होना नहीं करना, होना करेंगे मार बड़ी पैनी है, मतलब मार का डर है। पाकिस्तान अल्लाह ताला ने हमें इतना खूबसूरत मुल्क दिया है, इतनी नेमतें यहाँ पे, इतनी अल्लाह ताला ने मुकम्मल शाहकार हमें दिया है। इन हुक्मरानों ने मिलकर सब ने उसको जहन्नुम बना दिया है। खुदा के वास्ते इसके जन्नत थी तो जन्नत ही रहने दें, जहन्नुम ना बनाएं। बस छोटी सी बात है, अगर सबके समझ में आ जाए तो आप सबकी मेहरबानी, हमारा भी आसानी है, आपकी भी आसानी है। अपनी बेगम पर्दे में लेके जा रहे हैं। हमारी जो माएँ बहनें वो खुलेआम जा रही हैं, उनके लिए पर्दा कोई नहीं। फिर आवाम को ख्याल करना चाहिए ना कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसी तरबियत इमरान खान साहब अपने MNA MPS को दे रहे हैं ना, ऐसी लीडर को शोभा नहीं देती। ऐसी तरबियत कभी किसी लीडर ने अपने MNA या MPS को या अवाम को नहीं दी। ये इमरान खान साहब दरअसल ज़्यादती कर रहे हैं। जो इमरान खान ने खिलौना खेल खेला है ना पाक फौज के साथ, ऐसा आज तक तरीक में हुआ ही नहीं है। कह रहा है मैं और खतरनाक हो जाऊंगा आप किया तो। क्या चैलेंज कर रहा है जी, मैं इससे ज़्यादा खतर, भाई जो तुमने कर दिया है इससे ज़्यादा खतरनाक तुम क्या कर सकते हो? ये तुम्हें शोभा नहीं देता। खुदा के वास्ते इस मुल्क की जान बख्श दो। तुम्हारे बस का रोग नहीं है कि तुम कोई दोबारा इक़्तिदार में आकर मुल्क संभाल सको, तुम्हारे बस का रोग ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो खान साहब है उनको मजम्मत करनी चाहिए थी? हाँ जी, बिल्कुल करनी चाहिए थी, उसको मजम्मत करनी चाहिए थी। और ये जो लोगों ने मजम्मत करने का मकसद ये है कि मजम्मत तो इसलिए करनी चाहिए थी ना कि अगर उसने ये काम ना किया हो, जब उसने काम ही किया हुआ है तो मजम्मत काहे की करेगा वो तो इस बात का राइट ही नहीं रखता कि मजम्मत करे या ना करे। वो तो इस बात का मुल्ज़म है। और इस बात पे जब वो बात करेंगे हम लोग कि वो मजम्मत करे, तो इसका मतलब हम उसको शह दे रहे हैं कि वो हमसे मजम्मत करे। हमारी तो ज़रूरत नहीं उसकी मजम्मत कराने, उसको तो गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये हमारी फ़ौज को, आर्मी को चाहिए। सब हमारे खिलाफ मौका ढूंढ रही हैं। वो सब अब एक यानी कि ताड़ में बैठे हुए कि हम कब पाकिस्तान पे हमला करें, क्योंकि हमारी ताकत है पाक फ़ौज। अगर हम पाक फ़ौज को कमज़ोर कर देंगे, हर बंदा हम पे सवार हो जाएगा, हर बंदा हम पे हमला कर लेगा 1 मिनट से। हम लोग तो खुद कमज़ोर हो जाएंगे ना। जब हमारी इकॉनमी ख़राब हो जाएगी, हमारी फ़ौज ख़राब हो जाएगी, हमारा MS ख़राब हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा? हम लोग तो फारग हैं। फिर पाक फौज वो है जिसको बच्चा सलूट करता है। और ये आपको क्या लगता है कि खान साहब की तरफ से मजम्मत आनी चाहिए? सिर्फ इतना वफादारी के साथ से कहता हूँ, पाक फौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। लिहाजा खुदारा ऐसा जुल्म मत करे कि अवाम और पाक फौज को ये जो लड़ाने की मुहिम चलाई गई है इसे खुदारा बंद करें। तो PTI की, आपको क्या लगता है कि PTI की सियासत कहाँ पे खड़ी होगी इसके बाद? मेरे हिसाब से तो ये सियासत PTI की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उनके कई नहीं बहुत सारे जो ये पार्टी छोड़ रहे हैं PTI की, भाग रहे हैं। खुद फवाद चौधरी को देख ले, वो भाग रहा है, गिर रहा है, अवाम के बच्चे पकड़े जा रहे हैं। इंतशार इन्होंने फैलाया तो हमारे ब्रेन वाश किए हैं, तो हमने ये तोड़ फोड़ करवाई है। ये सारी तोड़ फोड़ के ज़िम्मेदार PTI है। लिहाजा PTI को चाहिए कि हम पर रहम करें और पाक फ़ौज से ये तनाज़ा बंद करें। मैं फिर भी कहूँगा, पाक फौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। पाक फौज जिंदाबाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो PTI के चेयरमैन हैं उनको उनकी तरफ से मजम्मत आनी चाहिए थी, और ये तमाम जलाओ घराओ की जो सियासत है, जो पुरतशद्दुद सियासत है, इसको कंडेम किया जाना चाहिए, इसको कभी भी सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन खान साहब की तरफ से ये मजम्मत क्यों नहीं आई अभी तक सामने? लोगों से बात करते हैं, उनका रद्द-ए-अमल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। आपको क्या लगता है कि खान साहब की तरफ से अभी तक मजम्मत नहीं की गई, उसकी वजह क्या है? ये तो जब से वो पहले इक़्तिदार में थे तब भी उन्होंने यही काम किया था। अब जब वो नहीं है इक़्तिदार में तो वो भी काम कर रहे हैं जो पहले वाला था। पहले भी वो फ़ौज के ख़िलाफ़ थे, अभी वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। पहले वो बाजवा के ख़िलाफ़ थे, अब इनके ख़िलाफ़ हैं। लेकिन ये जो नुकसान हुआ है, ये फ़ौज की हिमायत में इनको बोलना तो चाहिए था ना, अपने बंदों को गलत कहना चाहिए था जो इन्होंने नुकसान कर दिया पाकिस्तान का। ये फ़ौज को तो मानते ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि अस्सलाम वालेकुम, आपको क्या लगता है कि मजम्मत क्यों नहीं आ रही?
नहीं, मजम्मत उसे करनी चाहिए थी। अगर उसने ये सब नहीं करवाया तो वो मजम्मत करे। आप देखें पूरी कौम मजम्मत कर रही है जी, आनी चाहिए। और जो हमारे हीरो हैं उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखें कि उनकी तस्वीरें तोड़ दी, घर जला दिया, तो ये बहुत बुरा हुआ है। मुल्की तारीख में पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ, तो उनको मजम्मत करनी चाहिए थी। पूरी कौम आप कर रही है मजम्मत, तो जिन्होंने ये किया उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, मजम्मत की जानी चाहिए, और जिन्होंने ये किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इसके बाद पीटीआई की सियासत आप कहाँ देख रहे हैं? मैडम मैं तो गैर सियासी बंदा हूँ, मेरा किसी सियासत अभी देख लेना कि जो एमएनए एमपी हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, आपको लगता है कि पार्टी टूट जाएगी? नहीं, पार्टी के मामले में हमें नहीं कुछ लेना देना। हम तो अपने पाक फौज के साथ हैं, हर बंदा उनके साथ है, और जिन्होंने उनके साथ ये बुरा किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपको क्या लगता है कि पार्टी चेयरमैन की तरफ से मजम्मत नहीं होनी चाहिए थी इन तमाम वाक़यात की? नहीं होनी चाहिए थी। ये तो उन्होंने अच्छा नहीं किया कि जैसे जो सरकारी इदारे जलाए गए हैं, फौज को नुकसान पहुँचाया गया है, इसी तरह के लोगों को ज़्यादा दुख हुआ है कि जो फौज को नुकसान पहुँचाया गया है, ये नहीं होना चाहिए था। जितने भी इनके पीटीआई के कारकुन थे, इनको मजम्मत इनकी करनी चाहिए थी, क्योंकि इनको साथ नहीं देना चाहिए था। देखना चाहिए था कि हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं, ठीक है। हालात के हिसाब से ये जो कुछ भी किया गया ये अच्छा नहीं है, ठीक है। ये पीटीआई की जो इमरान खान साहब, इनको चेयरमैन साहब को ये चाहिए था कि अपनी कारकुनों को कंट्रोल करना चाहिए था, मगर इन्होंने कंट्रोल नहीं किया। ये इन्होंने अपने उनको कह कर ये सब कुछ करवाया, ये अच्छा नहीं हुआ। तो इस किस्म की जो पुरतशद्दुद सियासत है, इस पर उनके अपने एमएनएज और एमपीएज उनको अभी छोड़ कर जा रहे हैं, आपको क्या लगता है पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा? टूट-फूट का शिकार हो जाएगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह टूट-फूट का शिकार हो जाएगी, इंशाल्लाह टूट जाएगी इंशाल्लाह, हो जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो पार्टी के जो चेयरमैन है इमरान खान, इनको मजम्मत नहीं करनी चाहिए थी ये तमाम जलाओ घेराव पे, तोड़ फोड़ पर, ये तमाम हंगामा आराई पे? जी बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि पाक आर्मी के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वो हमारी सेल्फ डिफेंस करती है। अगर ये कुछ होता रहा तो मुल्क का जो बचा पुचा है ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये लाजमी इमरान खान को चाहिए जितनी जल्दी हो सकता है ये बातचीत करें, अगर नहीं करता तो ये मुल्क के हालात और ख़राब हो जाएंगे। तो ये जो जुल्म हुआ है, अगर इस तरह ही होता रहेगा तो कोई इंसाफ नहीं दे सकेगा। तो लिहाजा ये इमरान खान को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो जुल्म हुआ है ये जुल्म है, कि इस तरह नहीं करना चाहिए। ये एहसासदार है, अगर इस पे भी आम तरीके से जुल्म होगा तो फिर इंसाफ कहाँ से लेंगे हम। तो मैं ये कहूँगा इमरान खान को कि ये लाजमी अपने कारकुन जितने भी हैं, अगर वो इन्हें नहीं रोकेंगे तो फिर ये सारे जो कुछ हो रहा है तो ये तो कह रहे हैं अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया दोबारा भी यही रद्द-ए-अमल आएगा। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। अगर वो गिरफ्तार होंगे तो ये होना चाहिए, अगर वो पेश नहीं होंगे तो ये इंसाफ किस तरह पता चलेगा? जिस तरह से ये लोगों को पकड़ दकड़ कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों को उठा के अब लेके जा रहे हैं, जाहिर बात है वो तोड़फोड़ में मुलव्वस है, तो उनको उठाया भी जाएगा, उनको जो है वो सजाएं भी दी जाएंगी। तो इसके बाद आप समझते हैं कि लोग खान साहब के लिए निकलेंगे? नहीं, खान साहब के लिए क्यों निकलना, मुल्क के लिए निकलना चाहिए। इतनी महंगाई है, इतना जुल्म हो रहा है कि गैस, बिजली, लोड शेडिंग, अगर इतना बिल आ रहे हैं, अगर इनके बारे में नहीं सोचा जाएगा। खान इस मुल्क के लिए, सारी जितने भी जमातें हैं सारे इस मुल्क के लिए, अवाम के लिए करती हैं। अगर उनके ऊपर कोई केस है, अदालतों ने किए हैं या किसी ने करवाए हैं, वो तो सामना करना ही पड़ेगा उन्हें। अगर सामना नहीं करेंगे तो अवाम का क्या मतलब, अवाम लड़ेगी, उनके पीछे क्यों लड़ेगी? खुद अपने वक्त में वो ये कहते रहे हैं कि एक वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने टाइम का हिसाब दे। देखें, अपने टाइम का नहीं, आप अपना दें। वो पिछला जो गुजरा, माजी को याद करते रहेंगे तो फिर तरक्की तो नहीं हो सकती। अगर याद करेंगे तो हम अपने हाल से हम बेखबर हो जाएंगे। और इनका ये कहना था कि हमें अपने मसाइल के लिए निकलना चाहिए, ना कि किसी पार्टी की सपोर्ट में, ना कि इस किस्म की सियासत के चक्कर में हमें निकलना चाहिए। हमें अपने मसाइल पर निकलना चाहिए। आवाम को भी ये सोचना चाहिए कि अगर हम किसी लीडर की सपोर्ट में निकल रहे हैं तो वो अगर हमारे अवामी मसाइल की बात कर रहा है, अगर हमारे मसाइल की बात कर रहा है तो उसके लिए ज़रूर निकलें। आपको क्या लगता है कि खान साहब की तरफ से जो है वो मजम्मत आनी चाहिए थी? आनी चाहिए थी, आनी चाहिए क्योंकि हर काम जो अब सैलाब आता है, कोई मुल्क पे आफत आती है, तब हमारी आर्मी होती है ना, तो जब हम अपनी आर्मी के साथ ऐसा सलूक करेंगे
तो फिर बाहर के मुल्क तो खुश होंगे ना जो हमारे दुश्मन हैं। इसलिए खान साहब को इसकी मजम्मत करनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो गरीबों को रिलीफ दे, खान साहब की जान छोड़ दे और खान साहब को छोड़ के गरीबों की तरफ भी गौर करे, क्योंकि गरीब शहर तरसता है एक एक निवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। ये ऐसा निज़ाम जा रहा है। आप पेट्रोल सस्ता करते हैं, बकाया चीज़ें भी तो सस्ती करवाएं ना, बंदे ने पेट्रोल तो नहीं पीना हैगा, और चीज़ें भी सस्ती कराओ। और चीज़ें सस्तियाँ कोई नहीं हो रही, पेट्रोल सस्ता करके और आवाम को सिर्फ लालीपॉप ना दो, आवाम वास्ते कुछ करो भी। सैयद बादशाह बैठे हुए ने, मोहसिन नकवी साहब, इन्होंने चाहिए गरीबों वास्ते रिलीफ दें। गरीब सिर्फ रिलीफ मांगता है, रिलीफ पार्टी नहीं मांगता। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि जो है वो हमारे मसाइल की बात करें। जो इस वक्त हमारे हुक्मरान हैं वो ये इस तरह की, जिस तरह से इमरान खान ने अपने इक़्तिदार में किया था, अपने दौर में किया था कि अपोजिशन के जो लोग हैं उनको जेलों में भेजा था, उनको अदालतों के चक्कर लगवाए थे, और अब सेम हमारे जो अभी हुक्मरान हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। तो इससे हमें दूर रहना चाहिए, हमें अवामी मसाइल को फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारी मईशत जो है वो आपके सामने है, आप इसका हाल जो है वो बेहतर जानते हैं। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो फ्रांस में अभी हालिया एहतजाज हो रहे हैं उसमें पेट्रोल बम भी इस्तेमाल किया गया एहतजाज के दौरान, पुलिस पर मुजाहिरीन की तरफ से ये इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनका ये कहना था कि पुलिस की तरफ से उसके बदले में, उसके रद्द अमल में कोई गोलियां नहीं बरसाई गई। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं जो पेट्रोल बम जो इनकी तरफ से चलाए गए थे उसका जवाब पेश करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं जो खान साहब हैं उनकी अपनी जो पॉलिटिक्स है, उनकी अपनी जो सियासत है वो खासी एग्रेसिव है, खासी पुरतशद्दुद किस्म की सियासत करते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर से एक जो डिक्टेटर है वो वाज़ेह नज़र आता है। तो खान साहब को जो है इन तमाम वाक़यात की मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि जो एक मॉब साइकी होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है और उसका जो फ़ायदा है वो दुश्मन अनासर उठा सकते हैं। इसका खान साहब को एज़ अ लीडर, एज़ अ पार्टी सरबराह होने की उनको इस चीज़ का इदराक होना चाहिए। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको क्या लगता है कि जो खान साहब हैं उनको मजम्मत नहीं करनी चाहिए थी इन तमाम वाक़यात? मैम, इनको हर चीज़ का पता था और इसके लिए इनको बड़ी पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए थी। मैं ख़ुद रिटायर्ड हूँ एयरफोर्स से और हमें पता है कि हमारे बॉर्डर्स पे क्या कंडीशन है, और अपनों ही अगर घर में आग लगानी है तो बाहर दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। उनको तो मौका मिल गया है ये काम करने का, और इसमें शायद कई बैरूनी ताकतें भी होंगी जो इनकी मुहिम में शामिल हुई होंगी। और इमरान खान साहब को हर चीज़ का पता था, इनकी पार्टी के लोग ट्रेस हुए हैं उस पार्टी में, इनको तो ख़ुद मना करना चाहिए था उनको, बजाय इसके कि उनको और शी देते ये कि आप ये करें वो करें। ये मुल्क दुश्मन नहीं है तो और क्या है? ये तो दुश्मन घर में तो बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ये वही फ़ौजी हैं जिनकी आज तक लोग इज़्ज़त करते रहे हैं, और ये बॉर्डर एरिया में जाके देखें, बाउंड्री पे उधर इंडिया के होते हैं, इधर उनकी ज़रूरत नहीं है इंडिया की कि हमारी तरफ आँख उठा के देख सकें। और इन्होंने इतनी ज़रूरत की है कि हमारी इसी फ़ौज को बेइज्जत और बदनाम किया है पूरे पाकिस्तान में। और ये सिर्फ मैं 70 से इस सियासत देख रहा हूँ, 70 से लेके अब तक किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं हुई कि फ़ौज की मुखालफत करता है या उसके अगेंस्ट जाता। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं इस मुल्क में। हमें तो ये लग ऐसे ही रहा है कि पीछे इनके कुछ दुश्मन ताकतें हैं जो ये करवा रही हैं, और इनको समझ नहीं आ रही कि अपनी पार्टी को, इनकी पार्टी इनके कंट्रोल में नहीं है। अगर होती तो ये इतना नुकसान ना होता। इसके बाद पार्टी की सियासत कहाँ जाएगी? अगर इसी तरह की सियासत रहेगी तो शायद ये ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म हो गई है। इनमें कौन, पार्टियाँ ख़त्म तो नहीं होती लेकिन टूट जाती हैं। लेकिन टूट जाती हैं। क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का इमरान खान को? ये पार्टी इसलिए बना रहे थे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जाएँ, फ़ौज के अगेंस्ट जाएँ, और इस तरह के बयानात हैं इनके। लोग सब आपके सामने आ गए, ये मीडिया ने सब कुछ दिखाया है सबको कि ये लोग क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, आर्मी के लिए क्या कर रहे हैं, अवाम के लिए क्या कर रहे हैं। मिलजुल के बैठे हैं। ये जो गरीब अवाम भूखी मर रही है ना, इन लोगों की वजह से मर रही है।
आवाम के मसाइल पे बात करें। ठीक, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको क्या लगता है कि खान साहब की तरफ से मजम्मत नहीं आनी चाहिए थी? खान साहब की तरफ से मजम्मत आनी चाहिए थी और उन्हें इस चीज़ को क्लियर लोगों के सामने पेश करना चाहिए था कि ये हम पीटीआई वाले ये लोग ये नहीं हैं, ये एक शहर पर अनासर हैं जो दोनों पार्टीज़ को आपस में लड़ा रहे हैं और मुल्क को ये बर्बाद कर रहे हैं। इनको चाहिए था कि ये क्लियर इसकी एक क्लियरेंस पेश करते कि इसमें अगर पीटीआई ये मौक़िफ़ भी अपना रही है ना कि वो हमारे कारकुन नहीं थे और शरपसंद अनासर थे, तो फ़र्ज़ करें कि अब हम एट दिस मोमेंट हम इस बात को मान भी लें, लेकिन हमारे सामने कुछ वीडियोस आती हैं जिसमें उनको वहाँ पर एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, वहाँ पर एहतजाज करने के लिए बुलाया जाता है। तो जब लोग इकट्ठे होंगे तो वो उनके अंदर इश्तियाल भी आएगा, वो मुश्तिल भी होंगे। जब मॉब साइकी होती है वो एक बड़ी ख़तरनाक साइकी होती है। जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर वो उस तरह से करके रिएक्ट नहीं करेंगे। ये खान साहब को समझना चाहिए था। इस खान साहब को समझना चाहिए था, लेकिन जब एक लीडर को आप बार बार लोग कहेंगे कि जनाब ये लीडर चोर है, लीडर चोर है, लीडर एक पूरी टीम को लेके चलना चाहता है और वो चाह रहा है कि पाकिस्तान में कुछ बेहतरी आए और उसमें बेहतरी के मौके पैदा करना चाह रहा है। लेकिन बाकी जो अदर टीम्स हैं वो यही चाह रही हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आनी चाहिए। उन सब लोगों को वो अपनी पड़ी हुई है कि वो अपना पैसा एक रिकवर कर लें और अपना खाना पीना तो खान साहब अपने दौर में भी तो यही करते रहे हैं ना। खान साहब अपने दौर में वो शायद खुद नहीं करते होंगे, लेकिन उनके साथ जो कुछ लोग भी थे रिस्पॉन्सिबल। देखें, रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? उस तमाम लीडर ही होता है, लीडर होता है। तो फिर वो खान साहब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें भी कि वो उनके टाइम में अगर ऐसा हो रहा था तो ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हाँ, ये ठीक है, लेकिन अभी इस मोमेंट पे मैं ये समझता हूँ कि ये पीटीआई वाले अकेले नहीं इस मूवमेंट में शामिल, इसमें अदर पार्टीज़ के भी लोग शामिल थे और उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि ये सारा जो मुद्दा है वो पीटीआई की तरफ जाएगा और इसलिए उन्होंने इतनी तबाही वगैरह जो। खान साहब को यहाँ पर समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए था ना, लोगों को इस तरह से करके रिएक्ट करने से रोकना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे दोबारा भी गिरफ्तार किया तो फिर यही रिएक्शन आएगा। सब एक लीडर को बार बार आप टॉर्चर करेंगे, ये तो माजी में वो भी करते रहे हैं ना। बात यही है कि ये, लेकिन इस तरह से कभी नहीं हुआ कि जाके जो है वो कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दिया गया हो, या जो चौक पे जो कुछ मॉन्यूमेंट्स लगे हुए हैं, कुछ जो जगह हैं उनको जला दिया जाए, चौक पे जो आपने स्टैचूज बनाए हुए हैं उनको जला दिया जाए। इस्लामाबाद में जलसा हो रहा है पीटीआई नून लीग का, वहाँ पे दफ़ा 144 नहीं है। लाहौर में उन्होंने अभी अनाउंसमेंट दिया तो उन्होंने दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है। इस तरह क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जलाओ घेराव ना कर सकें, तोड़ फोड़ ना कर सकें। क्योंकि एक मिसाल देखिए, मेरी बात सुने, अगर ये करेंगे तो वो तो नुकसान तो आवाम का है ना। हमें इस टाइम नून लीग और पीटीआई को नहीं देखना चाहिए, हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि ये जो हुआ है वो गलत हुआ है, जो हुआ है वो गलत हुआ है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या समझते हैं कि जो खान साहब हैं उनको मजम्मत नहीं करनी चाहिए थी? हाँ, साहब को क्या बोलना तो चाहिए, थोड़ा कहना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ हुआ है वो इंतहाई गलत हुआ है। जो 9 मई के वाक़यात हुआ है, इसमें पाकिस्तान की जो बेइज्जती हुई है और जो अवाम के मतलब जो राय कायम की गई है पूरी दुनिया में, वो अच्छी नहीं है। वो अच्छा नहीं महसूस किया, बहुत गलत हुआ है जो कुछ भी हुआ। इसके बाद आप पार्टी की सियासत कहाँ देख रहे हैं? क्या जो जिस तरह से MNA MPs छोड़ के जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस पुरतशद्दुद किस्म की सियासत के हम साथ नहीं खड़े हैं? ये अब कुछ अर्से के बाद पता लग सकता है इसके मतलब, अभी वो कुछ नहीं कह सकते कि इस वक्त पार्टी किस तरफ खड़ी है, कि वो स्टैंड लेती है या वो नीचे उसका मोराल नीचे आता है, ये तो वक्त के साथ ही पता लगेगा। टाइम के साथ ही जो है वो पार्टी का मुस्तकबिल पता चलेगा। नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर जो है मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज हमारा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से मजम्मत आनी चाहिए थी इन तमाम वाक़यात की, इस पुरतशद्दुद सियासत की और इस पुरतशद्दुद एहतजाज की। लोग से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? आपको क्या लगता है कि ये जो खान साहब हैं उनकी तरफ से इसकी मजम्मत नहीं आनी चाहिए थी इन तमाम वाक़यात की? जी बिल्कुल आनी चाहिए थी। ये जो पाक आर्मी पे हमले हुए हैं, आर्मी ऑफिसर के घरों पे हमले हुए हैं, उनकी खान साहब को चाहिए थी मजम्मत करना चाहिए थी और नोटिस लेना चाहिए था अपनी पार्टी के जो रहनुमा हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारी आर्मी है तो हम हैं। किस पार्टी से ताल्लुक़ है आपका? मेरा TLP से।
टीएलपी से ताल्लुक है, ठीक है। तो टीएलपी भी कहीं ना कहीं इसी किस्म की सियासत करती है। देखें उन्होंने आर्मी के ऊपर कभी हमला नहीं किया, कभी ऐसा जलाओ गिराव नहीं किया। बस सड़कें ब्लॉक की हैं और लोगों का नुकसान किया है, लेकिन आर्मी का नुकसान नहीं किया। नहीं, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, लोगों का नुकसान भी नहीं किया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो इसके बाद आप पीटीआई की सियासत क्या देख रहे हैं? पीटीआई टूट जाएगी? जी बिल्कुल, ये अदारों के ऊपर जैसे उन्होंने हमला किया और ये तो अच्छी बात नहीं है, तो टूट जाएगी। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप किसके सपोर्टर हो? हम तो तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है। तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हो, तो मुझे बताओ कि खान साहब की तरफ से मजम्मत नहीं करनी चाहिए थी ये जो वाक़यात हुए हैं? जी जी, हम तो शदीद मजम्मत करते हैं, पहले भी कभी किसी के साथ इस तरह नहीं हुई है। इमरान खान के साथ इस तरह हो रहा है जुल्म, तो हम इसका शदीद मजम्मत करते हैं। नहीं, आप इमरान खान के साथ होने वाले जुल्म की मजम्मत कर रहे हैं? जी जी, जो पार्टी के साथ हो रहा है ना, जो पार्टी के साथ हो रहा है उसकी मजम्मत कर रहे हैं। अच्छा, तो जो कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ और मुख्तलिफ जगहों पे जिस तरह से करके चीज़ें जलाई गई, इमारतें जलाई गई, पुलिस की गाड़ियाँ जलाई गई, उसकी मजम्मत नहीं कर रहे आप? नहीं, वो उसका भी तो हम मजम्मत कर रहे हैं, क्योंकि आप मजम्मत कर रहे हैं, तो फिर खान साहब की तरफ से मजम्मत क्यों नहीं आ रही? जी जी, वो तो खान साहब की तरफ से भी यही बात है कि उसने तो कारकुनों से नहीं कहा है कि भाई आप जाके तोड़ फोड़ कर ले। इस तरह लोग होते हैं कि वो शरपसंद होते इस तरह लोग होते हैं, यानी शरपसंद उसका फ़ायदा उठाते हैं उस सिचुएशन का। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको क्या लगता है कि खान साहब की तरफ से जो है वो मजम्मत नहीं आनी चाहिए थी? इस तमाम आनी चाहिए थी, उनको करनी चाहिए थी मजम्मत, क्योंकि जो हादसा अभी पाकिस्तान में जो हुआ ये वैसे होना नहीं चाहिए था, और ये कभी नहीं हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। और इमरान खान को वैसे मदद कर लीजिए फौजी के साथ कि जो उन्होंने बोला है या किया है उनको नहीं करना चाहिए था। वो तो कह रहे हैं कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो फिर यही रिएक्शन आएगा। नहीं होना चाहिए। देखिए, जो गलत है वो गलत है, अगर उनको गिरफ्तारी दे दे तो हमें चाहिए कि अमन से काम करें ना, तो अमन से काम करें। अपने पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, किसी बाहर का तो नहीं कर रहे। बाहर वाले तो हमें गलत कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में आप जाएंगे तो उनको तो आप पता ही नहीं रहने का करने का, तो ये कोई तरीका नहीं है। अगर उनको गिरफ्तारी दे दी या कर लिए तो हमें तो आराम से रहना चाहिए और तहम्मुल से काम करना चाहिए। अपने सियासतदान तो जो अपना एहतसाब है वो आराम से देते हैं, अपना हिसाब भी देते हैं, एहतसाब के लिए पेश भी होते हैं, अदालतों में भी पेश होते रहे, माजी में भी ऐसा होता रहा है। दूसरी पार्टियों के जितने भी सियासतदान हैं वो हमेशा एहतसाब से कभी भी नहीं भागे, उनके इसी तरह अदालतों के चक्कर लगाते हैं। तो खान साहब जो है वो इस वक्त अदालतों से भाग रहे हैं या एहतसाब से भाग रहे हैं? नहीं भागना चाहिए ना, उनको जाना चाहिए। अगर वो जुल्म या ज्यादती की है या उन पर कोई मसला है तो उनको बैठ के बात करना चाहिए, अदालत में जाना चाहिए, अपनी पेशी देनी चाहिए, बताना चाहिए कि जी मेरे ऐसा, अगर मैं कोई काम ऐसा करूँगा मुझे कोई बुलाएंगे तो मैं जाऊँगा और पेशी दूँगा कि सर मेरे में बताएं क्या ऐसा बात है। कोई ऐसी बात नहीं, पर ये है कि उनको जाना चाहिए, अदालत में पेश होना चाहिए। और अगर वो ऐसा करेंगे तो वो आपको पता है अवाम जो कुछ नवाज शरीफ के साथ है, कोई इमरान खान के साथ है, वो नुकसान करे, वो नुकसान नहीं करना चाहिए। नुकसान करेंगे तो पाकिस्तान का नुकसान होगा, जब वो नुकसान होगा तो हमारा नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उनकी तरफ से अभी तक मजम्मत नहीं आई 9 मई के वाक़े की? नहीं, मैं तो उनकी मजम्मत करता हूँ, क्योंकि ये काम जो हुआ है ये गलत हुआ है। हम पाक फ़ौज के साथ हैं, पाक फ़ौज हमारी जो है ना पाकिस्तान की एक इज़्ज़त है, वक़ार है। तो खान साहब को एज अ पार्टी लीडर इसकी मजम्मत नहीं करनी चाहिए थी इस तमाम वाक़े की? जी करनी चाहिए थी, बिल्कुल करनी चाहिए थी। जो वाक़या हुआ है वो गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। तो ये फवाद चौधरी वगैरह तो जो उनके साथ खड़े हैं, उनकी जो दीगर क़यादत है, वो तो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे मजम्मत करी है, लेकिन पार्टी सरबराह के तौर पे अभी खान साहब की तरफ से मजम्मत नहीं आई है। नहीं आनी चाहिए मजम्मत उनकी, वो पार्टी के चेयरमैन है तो उनको मजम्मत करनी चाहिए, आनी चाहिए उनको। जो है ना ये गलत हुआ है, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हुआ है ये, तो ये हमारी एक इज़्ज़त के ख़िलाफ़ है, एक मुल्क के ख़िलाफ़ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो पार्टी सरबराह होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो इस तरह के वाक़यात की शदीद मजम्मत करे, और ख़ान साहब को भी ये समझना चाहिए कि अगर उनकी सियासत पुरतशद्दुद सियासत नहीं है तो उनको इस तरह के वाक़यात की मजम्मत करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।